नमस्कार। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 8वां दिन है, लेकिन वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बेहद परेशान करने वाली हैं। इन सब के बीच एक एक करके कई इलाकों पर रूसी कब्जा। और कीव में रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़े धमाके की खबर है। रेलवे स्टेशन के पास बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी जानकारी आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार कीव पर कब्जे की तैयारी है। धमाके की दहशत से बंकर और बेसमेंट में जो लोग वहां पर अभी भी बचे हुए हैं वो छुप गए। जिस तरह की डर और दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है राजधानी कीव में, पश्चिमी शहरों की ओर भाग रहे हैं लोग। अपने कीव को छोड़कर, राजधानी को छोड़कर कीव में बार बार बज रहे हैं हवाई खतरे के सायरन। इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है, खार्किव पर कब्जा हो चुका है रूसी सैनिकों का। दूसरी ओर खेरसन पर कब्जा हो चुका है। कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जहां पर लगातार, चाहे मारियोपोल की बात करें, जीतोमीर की बात करें, जहां पर हवाई हमले किए गए। कीव में टीवी टावर पर मिसाइल अटैक के बाद उसको तबाह कर दिया गया। वहीं यूक्रेन की राजधानी को फिर से दहलाने की कोशिश में लगातार रूसी सैनिक यहां पर लगे हुए हैं। धमाके की दहशत से बंकर और बेसमेंट में छुप गए लोग। यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसने डर और दहशत में सभी को भर के रखा हुआ है। और लगातार स्थिति और ज्यादा, बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज 8वां दिन है यूक्रेन पर रूस का हमला, लेकिन लगातार जारी है। पुतिन की सेना ने राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। और अब से कुछ देर पहले रेलवे स्टेशन पर सेना ने मिसाइल दागी है। यह हमला उस वक्त किया गया जब स्टेशन से लोग रेस्क्यू किए जा रहे थे। आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी। वहीं यूक्रेन में चारों तरफ चीख पुकार या फिर सन्नाटे की खबर है। रूसी कब्जा लगातार अलग अलग हिस्सों में होता हुआ चला जा रहा है। ये तस्वीरें कीव की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाकों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी। रात में ये धमाके किए गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जोरदार ये धमाका, जिसके बाद डर और दहशत में भरे हुए लोगों ने बंकर में जाकर शरण ली। रात भर ज्यादातर लोग जगे रहे। आधी रात को धमाके से दहली यूक्रेन की राजधानी, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कीव में आधी रात को 2 धमाके हुए, जबकि बार बार बज रहा है हवाई खतरे का सायरन। ये तस्वीर भी आपके सामने है। रात भर डर और दहशत के मारे लोगों का क्या हाल रहा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ वहां पर मातम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है, यूक्रेन ने खेरसन पर रूस के कब्जे की पुष्टि कर दी है, जबकि निकोलेव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं इस वक्त वहां पर स्थिति किस कदर भयावह हो चली है। Ебать, опять сейчас. Ебать, опять сейчас. Ебать, опять сейчас. ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। डर और दहशत का आलम, और इन सब के बीच, जंग के बीच यूक्रेन ने जारी किया है तबाही का वीडियो। यूक्रेन जिस पर लगातार रूसी हमला जारी है, उसने वीडियो जारी किया है। रूस पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के आरोप यूक्रेन की ओर से लगाए गए हैं। रूस ने रिहायशी इलाकों को किस तरह से, वहीं वीडियो में यूक्रेनी महिला की भावुक अपील भी साफ साफ देखी और सुनी जा सकती है। यूक्रेनी महिला यूक्रेन के लोगों से रूस के खिलाफ उठने की अपील की जा रही है, ताकि लोग एकजुट हो सके और रूस के खिलाफ इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन ने जारी किया है तबाही का वीडियो। जो वीडियो जारी किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता एक शहर, किस तरह से चारों तरफ मायूसी की चादर ओढ़े हुए है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या तबाही का मंजर है, या फिर बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, धराशायी हो चुकी हैं। धुएं का उठता गुबार, चारों तरफ आगजनी,
अलग अलग तस्वीरें यकीनन दहलाने के लिए काफी हैं कि इस वक्त यूक्रेन एक दम तोड़ते हुए हिस्से के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाता हुआ और इसके लिए सीधे तौर पर रूस को जिम्मेदार ठहराता हुआ। ये जो महिला आप देख पा रहे हैं, ये महिला इस वीडियो में अपील कर रही है, यूक्रेन के लोगों को रूस के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रही है। यूक्रेन की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। वहीं हम आपको खार्किव की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पुलिस विभाग की इमारत पर जोरदार तरीके से मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया और जो वीडियो जारी किया गया है एक बार देखते हैं उसको। Вся в ранах, побоях, величезних синцях. Їй боляче, тяжко, та вона не кричить. Радість моя, не здавайся, стій до кінця. Вірю, що тяжко, вірю, болить. Яка ти побита, красуне моя, замучена, втомлена, наче й не ти. Тіло в крові і від горя бліда. Благаю, ненько моя, лиш живи. Тримайся, будь сильною. Мамо, не плач. Твої сльози тяжчі за весь інший біль. Знаю, я винна. Благаю, пробач. Та мені без тебе нікуди йти. Бинтуємо рани твої, та дарма. До дірок знов їх розривають кати. Для них святим раєм здасться пітьма, коли побачать, на що здатні твої дочки, сини. Знаю, біль тебе ніяк не мине. Адже скільки тіл поклали за волю діти твої. Життя несправедливе й складне. Життя повно радості й величезного горя. Все в ранах, побоях, величезних синцях. Тобі боляче, тяжко, та ти не кричиш. Україно, живи! Україно, вставай! Україно, ненько моя, не мовчи! एक तरफ आत्मविश्वास से लबरेज ये वीडियो ये कहता हुआ कि एक देश के तौर पर यूक्रेन लगातार खड़ा रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ उस दर्द को भी, हालांकि भाषा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उस दर्द को भी इस वीडियो में महसूस कर सकते हैं जब एक महिला अपने लोगों को रूस के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए लगातार वहां की परिस्थितियों को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज सुबह से लगातार आप सुन रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी को। सबसे पहले दयाल साहब आपके पास आते हुए, ये जो वीडियो जारी किया गया है इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और जिस तरह की बड़ी तबाही हुई है यूक्रेन में, उसको पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन रखना चाहता है और बताना चाहता है कि रूस ने हमारे देश का क्या किया, और रूसी महिला की ये जो अपील थी वो क्या बयान करती है। देखिए, ये जो वीडियो है, अगर सिर्फ इतना विश्लेषण पर हम छोड़ देंगे तो दुनिया इसको गलत समझेगी। ये बिल्कुल उनका अपना कोशिश है अपने देश की हिफाजत करने की, अपने लोगों को प्रभावित करने की, अपने लोगों में जान डालने की हिफाजत। कोई भी मुल्क अपनी हिफाजत करता है अपनी, ये उसका बिल्कुल ठीक मैसेज है, लोगों में पैशन डालने की, और इससे लड़ाई में लोग मजबूत हो जाएं ताकि लोग लड़े। देखिए, कुछ समझने की कुछ तस्वीरें और भी इसके साथ हमें जोड़कर देखनी चाहिए। जहां पे भी आपने देखा है टैंकों के सामने यूक्रेनियन लोग आ गए हैं। कितना, कौन सी लड़ाई ऐसी है इसके अलावा जहां टैंक जो हैं बारूद और गोले और बंदूक और सबसे भरे हुए हैं और सामने लोग खड़े हैं, और टैंक से जो कमांडर है गोली वोली नहीं फायर करता, उनसे आके बात करता है। तो ये आपको इस लड़ाई की एक अद्भुत जो चीज है उसको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है, रशिया जो हम कह रहे हैं, रशिया ऑक्यूपाई करने नहीं आया, रशिया यहाँ तबाही करने नहीं आया। लड़ाई और युद्ध अद्भुत कैसे हो सकता है? लड़ाई बिल्कुल अद्भुत है। अद्भुत कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। 10 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, वहां पर बड़े बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी हैं। देखिए, डर और दहशत के बीच वो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जब रोते बिलखते अपने परिवार को, अपने पिता को छोड़कर यूक्रेन से दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं,
वो युद्ध अद्भुत कैसे हो सकता है? लड़ाई देखिए, लड़ाई है, हमने तो कराई नहीं, ये लड़ाई है। ये तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को सोचना चाहिए था, मेरे लोग कहां जाएंगे, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, मेरे जो नौजवान हैं उनको वो नहीं रहेंगे। ये तो पता होना चाहिए था, इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए, एक बार बड़ी खबर, जंग के 8वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही की खबर है। भारी तबाही की खबर है, 8वां दिन है आज इस जंग का। कीव के नजदीक इरपिन में इमारतों की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूसी मिसाइल के हमले में तबाह हो गई हैं बस्तियां। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त किस तरह से दम तोड़ता हुआ ये पूरा का पूरा इरपिन का बड़ा हिस्सा, एक भी मकान वहां पर सही सलामत नहीं है। खार्किव और ज़ैपोरिज़्या में भी भारी तबाही की खबर है, यानी कि अलग अलग हिस्से लगातार रूस तबाह करता हुआ चला जा रहा है। आज 8वां दिन है और यूक्रेन में भारी तबाही आप देख पा रहे हैं। कभी यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रहते हुए, अब लोग रहते होंगे, हंसती मुस्कुराती जिंदगी इस हिस्से में आगे बढ़ती होगी, लेकिन अब तबाही का भयानक मंजर वहां से आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। गौरव, इस वक्त गौरव सावंत मेरे सहयोगी कीव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इरपिन की। यहाँ पर एक भी बस्ती ऐसी नहीं है, एक भी हिस्सा, एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सही सलामत हो। सब कुछ जमींदोज, सब कुछ टूटा फूटा, बड़े हिस्से को तबाह करने की कोशिश रूस की ओर से की गई है, जिसमें वो कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। गौरव, चित्रा, रूस इस समय एक रणनीति के तहत रौंदता हुआ चला आ रहा है पूर्व की तरफ से। जिस इलाके की आप जिक्र कर रही हैं, एक इवानकिव है, एक ज़ेपोरिज़िया जिसका आप जिक्र कर रही हैं। ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। अब इसके बाद अब आएगा डेनिप्रो। जब आप पूर्व से बढ़ते हैं, मारियोपोल से बढ़ते हैं, तो ये ज़ेपोरिज़िया एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री गैरिजन भी है, एक बांध भी है और स्ट्रैटेजिक डिफेंसेस भी है यूक्रेन के, और उनको रौंदता हुआ रूस अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्य रूस का बहुत सीधे तरीके से राजधानी कीव है। राजधानी कीव से कुछ घंटों की दूरी पर अब रह गई है रूस की सेना। अगर वो पूर्व की दिशा से बात करें, ज़ेपोरिज़िया को ध्वस्त करते हुए, इवानकिव फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटलाइन डिफेंस है कीव की रक्षा के लिए, और वहां पर रूस की सेना अभी क्रूज मिसाइल से हमला कर रही है। यानी ये इस तरह की मिसाइलें हैं कि रूस से ही ये फायर हो रही हैं और बहुत स्ट्रेटेजिकली इनके टारगेट्स को हिट कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर खबर यह भी आई थी कि रूस की स्पेशल फोर्सेस अंदर घुस आई है कीव में, और अंदर से वो सबवर्सिव एक्टिविटी, यानी अंदर से ही तोड़फोड़ और तबाही वो मचाएंगी, ताकि जो कीव की सेना है, कीव की सुरक्षा में जो यूक्रेन की सेना है, वो दो तरफ से घिर जाएगी, एक अंदर से और एक बाहर से। इस तरह की खबरें यहां पर आ रही हैं। तो बहुत ही अब स्थिति भयानक होती हुई यहां पर कुछ ही घंटों की दूरी पर रूस की सेना, बीती रात वॉक्सॉल पर रेलवे स्टेशन पर बम से हमला, क्या यह दर्शाता है कि अब कीव को न केवल हर तरफ से घेर लिया जाएगा, बल्कि निकलने का रास्ता भी यहां से अब मुश्किल होगा, या अंदर आने का रास्ता मुश्किल होगा रसद और सामग्री के लिए। और इस रणनीति के तहत, जैसा जल दयाल भी बता रहे थे, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रैटेजी से अब रूस की सेना अपने मिशन के अगले पड़ाव की ओर, अगले चरण की ओर बढ़ती हुई। प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कीव में गौरव आपकी मौजूदगी है। जनरल दयाल आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मैं देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी को अगर हम समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे। अगर आप कहीं से सोर्सेज से पूछें कि जो ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं, आप पूरी बात समझते हो। देखिए, वेस्टर्न कमांड को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो जो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है रशिया का, और जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से थोड़े ट्रूप्स और सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से, मेरा अंदाजा है सिर्फ आर्मर्ड कॉलम्स लिए होंगे। तो किसी से पूछने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ से कौन सी आर्मी आ रही है। फर्स्ट टैंक गार्ड आर्मी आ रही है, 26 टैंक आर्मी आ रही है, 20th टैंक आर्मी आ रही है, और ईस्ट से कैसे। फिर हमें, क्योंकि देखें, मेरा मानना गौरव ये है कि साउथ के जितने टाउन्स हैं, उनको जो इनका ब्लैक सी फ्लीट है, उसके जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, ब्लैक सी फ्लीट के पास काफी मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं और काफी उनके पास ट्रूप्स हैं, मोटराइज्ड ट्रूप्स हैं। तो साउथ में ब्लैक सी फ्लीट ना सिर्फ ब्लॉक कर रहा है, बल्कि वो साउथ के टाउन्स को एड्रेस भी कर रहा है। ईस्ट से एक सेना आ रही है जो कि डोनेट्स, लुहांस्क की तरफ से, और जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल कि जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो पल्टोवा और वो अपना नेपियर शहर हैं दोनों, क्योंकि वो बड़े हब हैं। तो सेनाओं की आइडेंटिफिकेशन अगर आप करेंगे
तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। गौरव। आप इसमें पूछिए कौन से ट्रुप से, जी। कौन सी आर्मीज है, किस तरफ से कौन से ट्रुप्स आ रहे हैं। गौरव जवाब दें, ठीक। गौरव जवाब दें। जनरल साहब आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्राउंड फोर्सेस है ना, एक बहुत बड़े एम्फीबियस असॉल्ट की अब का इंतजार हो रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ब्लैक सी कोस्ट से और सी ऑफ अजोव से जो हमला हो रहा है, यानी समुद्र से जो हमला हो रहा है, वो केवल मिसाइलों का नहीं था, वो केवल ध्वस्त करने का नहीं था, अब एक एम्फीबियस असॉल्ट होगा। या उसकी अभी बात की जा रही है कि समुद्र से सेनाएं घुसेंगी शहरों में और वो आगे बढ़ती रहेंगी और हर रुकावट को रोकती जाएंगी। एक जो यहां मिलिट्री टैक्टिक्स जो यूक्रेन की ही के अधिकारी हमें बता रहे हैं वो ये है कि सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ती है कि अगर उस टुकड़ी के दो हिस्से, मान लीजिए 2 कंपनीज या 2 बटालियंस इंगेज करती हैं लोकल फोर्सेस को, 2 और बटालियंस पीछे से निकल जाती हैं अगले टारगेट को अक्वायर करने के लिए, तो स्पीड अब वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओडेसा उनके पास ऑलरेडी उनके कब्जे में है और कंसोलिडेट हो चुका है। इसी तरह कर्सन अब उनके कब्जे में आ गया है। खार्किव की लड़ाई अभी भी चल रही है। उत्तर से चेर्नोबिल से वो आगे बढ़ चुके हैं। तो हर तरफ से अब कीव को घेरने की तैयारी और वो घेरने की तैयारी। के अग्रवाल साहब भी तेज हमारे साथ होती जा जुड़े हुए रही हैं, है वो आपसे समय सवाल के पूछना चाहते हैं। इसी के साथ अग्रवाल साहब पहले आप अपना सवाल पूछ लें, उसके बाद मैं गौरव के पास जाती हूँ। जी, ऐसा है कि हमने देखा कि 3 तरफ से ये रशिया की कोशिश हो रही है। साउथ वेस्ट खरसन ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। यूक्रेन ने ऑलरेडी कह दिया है कि खरसन जो है किसी वजह से आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं तुरंत इसको ठीक कराती हूँ। गौरव, एक छोटा सा जवाब, चूंकि इसके पहले लगातार आज तक पर जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना रहा है कि आप उसको कब्जा शब्द मत कहिए। कब्जे करने के इरादे से रूस वहां पर नहीं पहुंचा है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि नाटो में मनाही कर दे कि हमें नहीं जाना, उसके बाद वो छोड़ देगा। बार बार हम और आप ये जो कब्जा शब्द, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में खुद यूक्रेन के लोग भी जो वहां के गवर्नर हैं अलग अलग हिस्सों के, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस शब्द को लेकर यहां से जो आपत्ति जताई जा रही है, गौरव, उस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। कोई आपत्ति नहीं है, कब्जा थोड़ी देर के लिए करेंगे। जी, मैं लौटूंगी सर उसके बाद। देखिए, गौरव, सर, मैं सत्ता जल्दी से परिवर्तन आपको है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य। जी बोलिए गौरव। जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक लक्ष्य है, वो है सत्ता परिवर्तन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाना। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में फिर चुनौती ना बने यूक्रेन, इसीलिए यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, यानी इनके जितने भी हथियार हैं उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना। अभी कब्जा देश पर हो, सेना पर हो, राष्ट्रपति शासन हो, तो ये फिजिकली ऑक्यूपाई करे ना करे, और कुछ समय के लिए तो करेंगे ही, लेकिन सत्ता परिवर्तन इनका लक्ष्य है। वो सत्ता परिवर्तन करना इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए कैंडिडेट स्टेटस पा चुके हैं। नेटो नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अगर शुरू में ऐसा कह देते तो ये पूरी वो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 4 दिन पहले क्या कहा था कि मैंने 27 नेटो देशों से बात की, कौन मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, मैं अकेले हूं। लेकिन पैसा उनके पास आ रहा है, हथियार उनके पास आ रहे हैं, अपने बल पर वो कितने समय तक खड़े रह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कब्जा देश पर हो ना हो, सत्ता परिवर्तन तो होगा, और उसको आप फिर किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगी जनरल दयाल, क्योंकि कब्जा शब्द को लेकर लगातार हम जो डिस्कशन कर रहे थे, देखिए अगर एक देश के तौर पर उसके भीतर की सारी चीजों को तबाह कर देने पर रूस आमादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीधे जनरल अग्रवाल, आप गौरव से सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं फौरन लौटूंगी। एक जल्दी से गौरव, मेरा ही सवाल है कि ये जो 3 दिशाओं से जो हमला हुआ है, जो रशिया ने यूक्रेन पे किया है, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ से, लेकिन पश्चिम की ओर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिखी है। जब तक पश्चिम की ओर से वो कम से कम जो नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर के वेस्ट की ओर से रशिया अगर अपना वहां पे कोई कदम नहीं उठाती है, तो यूक्रेन के पास जो नेटो कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो हथियार है, साजो सामान है, वो वहां से आने की उम्मीद है। और उससे क्या होगा कि कीव की जो बैटल है या खार्किव की जो लड़ाई है, वो लंबी खिंच जाएगी, और जो रशिया का जो एम है, उसका जो उद्देश्य है, उसको पूरा होने में मुश्किल होगी। तो जो पश्चिम की तरफ से है, वहां पे आप गौरव कुछ बता सकते हैं कि वहां पे युद्ध की क्या स्थिति है? वहां पे रशिया कोई वेस्ट ऑफ नाइपर रिवर क्या कर रहा है? गौरव जवाब दें। पश्चिम, जी,
पश्चिम में इस समय पूरी तरह से शांति इसलिए है क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग पश्चिम के ही रास्ते से इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो या यूक्रेन के नागरिक हो या महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग या फिर और देशों के नागरिक। और एक बात और, अभी तक डिप्लोमेट्स भी यहां से पूरी तरह से नहीं निकले हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस बहुत स्केल डाउन हो गए हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है राजनयिकों की, लेकिन कुछ राजनयिक अभी भी हैं, ज्यादातर पश्चिम में लेविव में है, और जैसे ही खतरा वहां बढ़ेगा तो वो पोलैंड चले जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा जनरल अग्रवाल की, इसी पश्चिम के रास्ते से ही जो अभी कहा जा रहा है 200 स्टिंगर मिसाइलें भेजी गई हैं यहां के लिए। 200 स्टिंगर मिसाइलें काफी शक्ति देंगी कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसी रास्ते से आ रही हैं। लेकिन आप लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जनरल्स हैं, तो आप तो जानते हैं सैटेलाइट इमेजरी से बहुत पैनी नजर रूस की भी होगी पश्चिम की तरफ भी। तो जैसे ही ये सिविलियन लोग निकल जाएंगे उसके बाद उस तरफ से बड़ा हमला होगा और पूरी तरह से कीव घिर जाएगा। लेकिन कीव को घेरने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा रूस के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा जनरल अग्रवाल। जी 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 देखिए, ये ऑक्यूपेशन या कैप्चर नहीं, हम जैसे कह रहे थे वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये बिल्कुल वही मॉडल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने फॉलो किया था। रशिया चेकोस्लोवाकिया में या किसी ने पोलैंड में ऑक्यूपाई करके नहीं रहा, वो गया, जीता, वापस आ गया। जैसे आज के दिन उनके संबंध है वो तजिकिस्तान वगैरह में, जहां उसके कंट्रोल है इनडायरेक्ट, तो वो बात हम समझते हैं। लेकिन उसको कीव को कब्जाने के लिए गौरव, कम से कम अभी ऐसी आफत नहीं लगती, क्योंकि जब तक सदन से, साउथ से, जब तक ईस्ट से, निप्रो से, जब तक पल्तोवा से, जब तक इधर से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अकेली जो नॉर्थ से वो वहां पे लगातार बमबारी कर रहा है जनरल दयाल। अब जहां पर गौरव की भी मौजूदगी है, डर और दहशत का आलम वहां पर बना हुआ है। तस्वीरें जिस तरह की लगातार सामने आ रही है, इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं शहर का शहर किस तरह से तबाह होता हुआ चला जा रहा है। कीव पर कहर बरपाया गया है, वहां पर लगातार टीवी टावर पर हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रहायशी इमारतों पर हमला किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर, वहां के स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का ये दावा है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनकी ओर से भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है। ऐसे में रूस की जो मंशा है वो यकीनन खतरनाक है। हालांकि ये अलग बात है कि एक देश के तौर पर इंडिया ने अपना बैलेंस रूस और अमेरिका के बीच बनाकर रखा हुआ है, और इन दोनों ही देशों में किसी के भी समर्थन में खुलकर वो बोलने से बच रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के यहां पर हित जुड़े हुए हैं। लेकिन युद्ध में जिस देश की ओर से झोंका गया है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, यकीनन अगर वो हमारा मित्र देश भी हो और उसकी ओर से कुछ ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं जो मानवता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, तो उस पर सवाल पूछे जाएंगे। और एक बड़ी खबर, कीव के नजदीक इरपिन में इमारतों की धज्जियां उड़ गई हैं। इमारतों को बनाने में सालों साल लगे होंगे, लेकिन रूसी मिसाइलों ने चंद मिनट में ही किस तरह से तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। इनमें क्या बचा है, क्या बचा है जनरल दयाल? आप देखिए इन तस्वीरों को। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं लड़ाई है। देखिए, आप लोगों ने लड़ाई नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, भगवान की कृपा से इस इलाके में ऐसी लड़ाइयां नहीं होती हमारे यहाँ। हाँ। ये लड़ाई है और लड़ाई में तबाही होना अनिवार्य है, तबाही होना एक स्वाभाविक है। तबाही तो यूक्रेन की ही हो रही है, बिल्कुल तबाही तो यूक्रेन की ही हो रही है। वैसे में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? क्या यूक्रेन झुकेगा? क्या राष्ट्रपति सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की? सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुमी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर गिराए गए हैं रूसी रॉकेट से हमला किया गया है यूनिवर्सिटी से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हालात लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है, वहीं यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर जिस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, सब कुछ तबाह कर देने पर रूसी सेना इस वक्त आमादा है। यूनिवर्सिटी में मौजूद सैन्य अड्डे पर निशाना साधा गया है रूस की ओर से। सुमी से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुमी में कल से जारी है भीषण जंग। आपको बता दें, चाहे वो खार्किव हो, चाहे कीव हो, मारियापोल हो, जीतोमीर हो, हर जगह लगातार रूस का अटैक जारी है। सीधे गौरव सावंत का रुख करेंगे। गौरव, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सुमी से, जहां पर रूस ने बड़ा हमला किया है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया है और उसको बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है रॉकेट हमले के जरिए। और किस तरह की जानकारी मिल रही है गौरव? इस समय बहुत भीषण हो रहा है ये युद्ध, जो सीधे कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, और रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उनको रौंदते हुए आ रही है। एक
जो जानकारी हमें मिल पा रही है, जिन जिन इमारतों से फायरिंग हो रही है या जिन जिन इमारतों पर अंदेशा है कि वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, वहां बहुत जबरदस्त वार हो रहा है। इसमें रूस अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, रूस के पास बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी है, उसका रूस इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या मानव रहित टोही विमान हो या और उसके विमान हो, जिससे पता चल रहा है कि कहां से फायरिंग आ रही है। उन सभी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा हमें जानकारी मिल पा रही है। अब ज़ेप्रोजिया की तरफ भी, ये पूर्व से आने वाला रास्ता है। खार्किव पर, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था चित्रा, कि खार्किव में लड़ाई जारी है। खार्किव पर पूरी तरह से रूस का कब्जा नहीं हुआ है कुछ समय के लिए, और ऐसा सूत्रों ने हमें बताया था भारत में भी कि खार्किव में कुछ समय दोनों तरफ की लड़ाई रुकी थी कि अगर बच्चे वहां से निकल पाए तो वो जल्दी से निकल के जा सके, और उसके बाद एक लड़ाई का दौर और शुरू होगा। लेकिन रूस जिस तरह से हमला कर रहा है, कुछ फोर्सेस वहीं पर होल्डिंग ऑपरेशंस के लिए रुकती हैं, लड़ाई करती हैं, और कुछ फोर्सेस आगे निकल जाती हैं बाकी अटैक के लिए। और अब इनके साथ जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि स्पेशल फोर्सेस भी, कमांडो दस्ते भी आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां जहां उनको अब मालूम है कि कहां से ऑपोजिशन आएगा, वहां पहले ही वो उस ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश, जिसके बीच यूक्रेन का कहना है कि उसने अब तक करीब 5800 रूसी सिपाही मार दिए, कई 100 लड़ाकू विमान, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये यकीनन बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं, खासतौर से कीव को लेकर रहकर अंदेशा। इन सब के बीच रूस के हवाले से ये भी खबर सामने आई कि जो अगले दौर की बातचीत होनी है उस पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं रूस की ओर से, पहले ही अगर इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हर गुजरते वक्त के साथ बड़ी खबरें वहां से सामने आ रही है। जंग के 8वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी मिसाइलों के हमले में तबाह हो गई हैं बस्तियां, चारों तरफ जिस तरह का मंजर वो बेहद भयावह होता हुआ हर गुजरते दिन के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्बादी हुई है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, खंडहर हो चुकी हैं इमारतें, रात के अंधेरे में आग की लपटें वहां पर डराती हैं। रह रहकर आसमान से अगर सायरन बजता है तो वो वहां पर मौजूद लोगों के भीतर किस कदर उथल पुथल मचा देती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर, जंग के 8वें दिन यूक्रेन में भारी तबाही की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर किस कदर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब यहीं से अगला सवाल, गौरव, आगे क्या होगा? आगे सीधी तरह अब रूस निशाना बनाएगा राजधानी कीव को। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रूस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बातचीत में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो या यूक्रेन की सरकार हो, वो अपना टोन डाउन नहीं कर रही है। और वही बात यूक्रेन कह रही है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं निकल रहा है, ना यूक्रेन की तरफ से ना रूस की तरफ से। बातचीत के लिए तो जारी है, लेकिन क्या इससे हथियारों में के इस्तेमाल में कोई कमी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। ऑपरेशंस में कमी आ रही है? नहीं आ रही है। तो तीन तरफ से रूस की सेना जो अब आगे बढ़ रही है वो कीव को घेरेगी। कीव पर हमले का अंदेशा है और कल रात से इस तरह की कुछ मिसाइल अटैक्स कीव पर हुए भी हैं। इवान कीव की तस्वीर आप दिखा भी रही हैं। जिन बस्तियों को ध्वस्त किया गया या जिन इलाकों को ध्वस्त किया गया, वहां से कोई भी रेजिस्टेंस रूस की सेना को ना मिले, इस तरह से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनरल दयाल और जनरल अग्रवाल जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो हमें बता पाएंगे कि क्या रूस के ऑपरेशंस में एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन था कि 8 दिन क्यों लग गए। 8 दिन में ना सबसे बड़ा शहर ना दूसरा बड़ा शहर रूस के कब्जे में है, या ये किसी रणनीति के तहत है कि समुद्र का रास्ता उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है, पूर्व का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है, और अब एक खार्किव और एक कीव पर पूरी तरह से निशाना लगेगा। हालांकि इस बीच सूमी में हमले की आप बात कर रही हैं। सूमी एक और महत्वपूर्ण शहर है। ज़ेप्रोजिया बहुत महत्वपूर्ण है, और ज़ेप्रोजिया के बाद जो अगला शहर आएगा वहां पर बहुत भीषण लड़ाई हो सकती है, वो डेनिप्रो का इलाका है। डेनिप्रो एक बहुत सेंट्रल हब है एक तरह से यहां इस देश में, और उसकी सुरक्षा में भी बहुत जबरदस्त तैयारी की है यूक्रेन ने, जगह जगह कीव से पहले रूस की सेना को रोकने के लिए। तो क्या अगले 24 घंटों तक कीव
कीव पहुंच जाएंगे या उन इलाकों में फंसे रहेंगे कुछ समय के लिए, ये अगले कुछ घंटों और दिनों में महत्वपूर्ण होगा देखना। मैं फौरन लौटूंगी गौरव आपके पास स्टूडियो में। ठीक है साहब, आप लोगों से अब चर्चा में नए सिरे से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर रूस पर जंग का जो असर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 24-27 फरवरी के बीच 200 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स रूस से रवाना किए गए थे, जिसके बाद लगातार स्थिति खराब होती हुई चली गई यूक्रेन में। फरवरी में करीब 1000 निजी जेट विमान रूस से निकाले गए थे, और इस तरह से जंग को आगे बढ़ाने में रूस ने किस तरह की कोशिशें की। बैन से मुश्किल हुआ ऑनलाइन पेमेंट, जिस तरह का बैन लगाया गया है कई देशों की ओर से। यूरोपियन यूनियन ने भी एक मुश्त साथ देने का वादा किया यूक्रेन से। इस पर सबसे पहले जनरल अग्रवाल मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज 8वें दिन आपको क्या समझ में आ रहा है? रूस की मंशा क्या है? वो क्या पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है और अपनी सत्ता बनाना चाहता है यूक्रेन पर, या आपको उसका लक्ष्य, उसका टारगेट कुछ और दिखाई देता है? या चित्रा, ऐसा है कि सबसे पहले मैं जो पुतिन ने पब्लिकली बताया था कि उनका लक्ष्य क्या है, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि उनका लक्ष्य है कि यूक्रेन को सैन्य रहित करना, टू डीमिलिटराइज यूक्रेन एंड डीनाजीफाई यूक्रेन। मतलब जो नाजी वो कहते हैं वहां के लोगों को। दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ रही है रूसी फौज, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण से तेजी से अब रूसी फौज अंदर आ रही है। जैप्रोजी शहर को घेर लिया है रूसी फौजों ने, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जैप्रोजी का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी जल्दी से। इसके लिए चित्रा मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू में पुतिन ने या रशिया ने जरूर कुछ मिसकैलकुलेशन किया। हाँ। ये मैं आपको ले जाता हूं जो 2014-15 में जब वो क्राइमिया पे उन्होंने शो ऑफ फोर्स किया, और उसके बाद यूक्रेन ने अपने फोर्सेस विड्रॉ कर लिए। ये रूसी फौज के आगे बढ़ने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस पर मैं टिप्पणी आपकी चाहूंगी। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, दाहिनी तरफ रूसी फौज के आगे बढ़ने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आसमान से, जमीन से, समंदर से, चारों तरफ से घेरने की यूक्रेन की कोशिश अब रूस की ओर से लगातार की जा रही है। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। कोई भी अटैक होगा तो पहले वो एयर असॉल्ट होगा, उसके बाद हेवी आर्टिलरी आएगी, और फाइनल फेज में ही जब वो शहर के अंदर घुसेंगे तब वो अर्बन वॉरफेयर शुरू होगा। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा था कि रूस ने शायद शुरू में सोचा कि वो शो ऑफ फोर्स के बाद ही वो यूक्रेन को आसानी से वो जीत पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं होने के कारण उनका ये प्लान बी फिर उसके बाद चालू हुआ, जिसमें जो केंद्र बिंदु है, युद्ध का केंद्र बिंदु तो कीव है। हाँ। लेकिन उन्होंने एक बड़ा हमला उसके पहले खैरसन तो वो जीत चुके हैं, और खारकोव में किया। अब ये एक सवाल उठाता है कि अगर केंद्र बिंदु सिर्फ कीव है तो उन्होंने जो पक्का हमला करना था सिर्फ कीव पे करना था। हाँ। उन्होंने खैरसन और जो खारकीव में इतना उन्होंने जद्दोजहद क्यों की, इतनी बर्बादी क्यों की? अगर कीव को ही सिर्फ खारकीव और खैरसन को घेराबंदी करने के बाद देश को घुटनों पर ला सकते हैं, घेराबंदी करने के बाद छोड़ सकते थे। बिल्कुल, ये आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फौरन लौटूंगी। एक बार जरा मैप के जरिए ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में आगे की ओर बढ़ती हुई रूसी फौज आप देख पा रहे हैं। बड़े बड़े टैंकर्स, ट्रक आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जरा ये जो मैप हम दिखा रहे हैं यूक्रेन का, इसके जरिए हम समझाना चाहेंगे। और जनरल दयाल, मैं इस पर आपका सवाल लूंगी कि कैसे चारों तरफ से रूस की सेना ने यूक्रेन को घेर कर रखा हुआ है, चाहे वो खेरसन हो, चाहे उसके मारियापोल हो, जीतोमिर हो, कीव हो, अलग अलग जगहों पर हम इस मैप में देख पा रहे हैं कि तेजी से रूसी सेना अंदर की ओर दाखिल होती हुई। बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं ये मैप पे भी समझा दूंगा। हाँ। इसको थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा। देखिए, ये कह देना कि रशियन फोर्सेस ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, ये नहीं। रशिया एक बहुत ट्रेंड और प्रोफेशनल आर्मी है। 8 दिन के अंदर कोई बड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी तो वो फेल है, फिर तो वो यूक्रेन से चले जाएं। उनकी स्ट्रैटेजी वही है। उन्होंने कुछ टैक्टिकल लेवल पे चेंजेस किए होंगे। ये लड़ाई है, इसमें टाइमलाइन सवाल पे, लेकिन जल्दी से ये जो मैप दिखा रहे हैं इस पर मैं चाहूंगी जो सी की बात कर रहे हैं। नीचे से एक तरफ तो सी ऑफ अजोवा है, एक तरफ जो ब्लैक सी है, इस तरफ से शहरों को घेर लिया है, शहर कब्जे में कागज। किस तरफ नॉर्थ से? मैं चाहूंगी लेफ्ट राइट आप इस तरह से अगर इसको विस्तार से समझा पाए। देखिए, ऊपर नॉर्थ से अगर आप ऊपर से देखें तो वो नॉर्थ है, रशिया के बॉर्डर से जो बॉर्डर टाउन है उनको घेर लिया है। अगर दाहिनी तरफ देखें तो पूर्व है, ईस्ट, जहां पहले से ही रशिया का कब्जा था। 7-8 साल से उनके जो 7 साल से वहां पे डोनेट्स और लुहांस्क में थे। हाँ। यहां से उसको उनके शहरों को घेर लिया।
नीचे से अगर आप देखें तो सी ऑफ अजाव साउथ की तरफ से और ठीक है सर, गौरव को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से। गौरव, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहां पर एक बहुत बड़ा बांध है, वहां पर बिजली का प्रोडक्शन है, तो उसको अपने कब्जे में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है रूस के लिए। और वो केवल सीधा कीव आकर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना बहुत ही वेल ट्रेन्ड आर्मी है। पिछले 8 वर्षों में नेटो देशों के साथ उसके अभ्यास चल रहे हैं। उसके सारे वेपन सिस्टम टैक्टिक्स अब सब पुराने रूस वाले नहीं रहे। उसके सारे वेपन सिस्टम टैक्टिक्स अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के यानी अमेरिकन पैटर्न के हैं। ट्रेनिंग भी, टैक्टिक्स भी, ऑपरेशंस भी। और इसीलिए हर जगह, हर शहर पर कब्जा करके सेना को डीमिलिटराइज करना प्रेसिडेंट पुतिन का पहला लक्ष्य था। और इसीलिए केवल कीव की सीज नहीं, टोटल चेंज यहां पर उनका करने का प्रयास है। और इसीलिए बहुत सिस्टमैटिकली एयर, लैंड एंड सी असॉल्ट इस समय चल रहा है यूक्रेन पर। एक बहुत बड़ा एम्फीबियस ऑपरेशन यहां शुरू हुआ है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है रूस की तरफ से, जहां पर जो समुद्र से हमला हो रहा था, दक्षिण के शहरों में मिसाइलें दागी जा रही थी, अब वहां एम्फीबियस असॉल्ट शुरू हो रहा है। यानी अब टैंक और तोप और बख्तरबंद गाड़ियां समुद्र के रास्ते से शहरों में दाखिल हो रही हैं और बढ़ रही हैं कीव की तरफ। अभी ज़ेपोरिज़िया का एक बड़ा ऑपरेशन है, सूमी में चल ही रहा है, फिर डेनिप्रो में आएगा और फिर कीव में। जहां जहां मिलिट्री गैरिजन्स हैं यूक्रेन की सेना के, हर गैरिजन को ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है अगर प्रेसिडेंट पुतिन का वो डीमिलिटराइजेशन वाला जो प्लान है उसको सक्सेसफुल बनाना है। इसीलिए सीधे कीव पर हमला करना सफल नहीं होता, इसीलिए इतने दिन लगना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है। चित्रा, ये बड़ी बात गौरव यहाँ पर बता रहे हैं। सब मैं फौरन लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ आप दोनों के पास आसानीकरण की ओर जो इशारा करते हुए गौरव यहाँ पर। और रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को घेर लिया है। ओडेसा में समुद्र की ओर से घुसी है रूसी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन के ओडेसा में रोकी गई है रेल सेवा को रोक दिया गया है। आपको बता दें, लगातार वहां से लोगों के निकलने का सिलसिला जारी था। इन सब के बीच ओडेसा शहर को भी, अब यूक्रेन के ओडेसा शहर को भी घेर लिया है रूसी फौज से। खतरे के कारण वहां पर रेल रोक दी गई है। जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है यूक्रेन के ओडेसा से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है गौरव। ओडेसा शहर को रूस ने घेर लिया है, खतरे के कारण रोक दी गई है रेल वहां पर। रूसी फौज से ये बड़ा खतरा ओडेसा में। जी, और ये खबर सबसे पहले हमने आज तक पर अपने दर्शकों को बताई, क्योंकि उसी एम्फीबियस असॉल्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वही एम्फीबियस असॉल्ट इस समय चल रहा है कि समुद्र से हमला हो रहा है जमीन पर, ओडेसा शहर पर और उसके आसपास के सभी इलाकों पर। और इसीलिए रेल सेवा को भी रोकना पड़ा है। और ये एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। रेल सेवा को रोकने का प्रयास इसीलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरह से ना ट्रेन बॉर्डर एरियाज तक जा पाए, ना बॉर्डर एरिया से सामान उन ट्रेनों में, शहरों में आ पाए। ये बहुत एक रणनीति के तहत इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं तीन तरफ से। एम्फीबियस असॉल्ट, जैसा जनरल दयाल और जनरल अग्रवाल हमें बेहतर समझा सकते हैं, ये एम्फीबियस असॉल्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि उस पूरे एरिया को, उस समुद्र के रास्ते को अब यूक्रेन इस्तेमाल नहीं कर सकता, समुद्र के पास के शहरों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी कोस्टल बैटरीज बिल्कुल अब काम नहीं कर रही हैं, उसके जो तोपखाना है, उसकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, मिसाइलें हैं, वो अब नहीं काम कर रहे हैं। एयर सुप्रीमेसी रूस की पूरी है यहां के आकाश के ऊपर, क्योंकि वो जो 200 पायलट गए थे, जो 70 लड़ाकू विमान लेकर आने वाले थे, उनका अभी कोई नामो निशान अभी तक नहीं मिल पाया है कि वो पोलैंड से विमान लेकर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो पूरी तरह से रूस एक रणनीति के तहत मिलिट्री गैरिजन्स और गैरिजन टाउन्स को ध्वस्त करते हुए ज़ेपोरिज़िया, डेनिप्रो और फिर उसके बाद राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रही है रूस की सेना। और ये 9 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, जो शांति वार्ता आज होनी है, क्या उससे बन जाएगी बात? स्थिति उस तरह से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर लगातार कब्जे की कोशिशें लगातार रूस की ओर से जारी है।